पुराजीव कल्प का पहला टाइप। कौन नंबर 2? कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग। पुराजीव काल को 6 भाग में बांटा गया ना, तो उसका पहला जो भाग है, पहला जो समय अथी है, उसको हम लोग नाम बोलते हैं कैम्ब्रियन युग। लिखवाए थे कल ना कैम्ब्रियन, लिख देते हैं एक बार फिर से। कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग। लिखो इस युग में जीवों की उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस युग में जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2, कैम्ब्रियन युग में ही एक कोशिकीय जीव कैम्ब्रियन युग में ही एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ 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 का निर्माण हुआ। प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ। पुराजीव कल्प जो था हम लोगों का, उसका टाइम पीरियड को हम लोग 6 भाग में बांटे थे। पहला था कैम्ब्रियन युग। तो इस युग में क्या हुआ? जीव जीव का पृथ्वी पर आना शुरू हुआ। जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हुई कैम्ब्रियन युग। ठीक है। और जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 तरह का जीव होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका से बनने वाला जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और एक से अधिक कोशिकाओं से बनने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बना। ठीक है। और कौन से युग में? हाँ, कौन से युग में? हाँ, बना अमीबा कैम्ब्रियन युग में। अब 2 नंबर लिखो, ख नंबर, ओडोविशियन युग। ओडोविशियन युग। ओडोविशियन ओडोविशियन युग। ओडोविशियन युग। देखो, इस युग में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इस युग में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इस युग में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। तीसरा लिखो, ओडोविशियन हो गया। तो क्या था तीसरा? सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन युग। ठीक है। सिल्यूरियन युग। देखो, सिल्यूरियन युग में
मछलियों की उत्पत्ति हुई मछलियों की उत्पत्ति हुई इसलिए इस युग को मछलियों का प्रथम युग भी कहा जाता है। इसलिए इस युग को मछलियों का प्रथम युग भी कहा जाता है। मछलियों का प्रथम युग किसको कहा जाता है? सिल्यूरियन। सिल्यू आए गोड्डा से दिल्ली तक लिखवा दी। कहाँ गए थे तुम? चल ठीक है, देखो। क ख और ग, क ख ग लिखा गया नहीं। हाफ 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 पेज। दो तीन पॉइंट है, लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो ना। क नंबर लिखो, कैम्ब्रियन युग। क नंबर कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। कैम्ब्रियन युग में एक कोशिकीय जीवों का निर्माण शुरू हुआ। ख नंबर लिखो, ओडोविशियन युग। ओडोविशियन एक कोशिकीय जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ, या बना, कुछ भी लिख सकते। ख नंबर लिखो, ओडोविशियन युग। ओडोविशियन युग। ओडोविशियन युग में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ओडोविशियन युग में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ग नंबर लिखो, सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड में, देखो। सिल्यूरियन युग। इस युग में मछलियों की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे मछलियों का प्रथम युग भी कहा जाता है। इसलिए इसे मछलियों का प्रथम युग भी कहा जाता है। अब सबको देखो। सिल्यूरियन युग में ही सिल्यूरियन युग में ही भूगर्भिक हलचल प्रारंभ हुए। सिल्यूरियन युग में ही भूगर्भिक हलचल प्रारंभ हुए। इसलिए इसे पर्वत निर्माण का युग भी कहा जाता है। इसलिए इसे पर्वत निर्माण का युग भी कहा जाता है। इसलिए इसे पर्वत निर्माण का युग भी कहा जाता है। सिल्यूरियन युग को ही सिल्यूरियन युग को ही भूसन्नति युग भूसन्नति भूसन्नति युग भी कहा जाता है। सिल्यूरियन युग को ही भूसन्नति युग भी कहा जाता है। ठीक है, बोलो। घ नंबर लिखो, डेवोनियन युग। डेवोनियन युग। डेवोनियन डेवोनियन युग। इस युग में
विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस युग में विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है तथा इस युग में विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है इस युग में जीवों के विविध प्रकार की उत्पत्ति मानी जाती है तथा मछलियों के विभिन्न प्रकार तथा मछलियों के विभिन्न प्रकार भी इसी युग में तथा मछलियों के विभिन्न प्रकार भी इसी युग में दिखे मछलियों के विभिन्न प्रकार भी इसी युग में दिखे इसलिए डोवेनियन युग को इसलिए डोवेनियन युग को इसलिए डोवेनियन युग को संसार का महान मछली युग भी कहा जाता है डोवेनियन युग को संसार का महान मछली युग महान मछली युग भी कहा जाता है क्यों कहा गया इसको महान मछली युग हाँ बहुत प्रकार का मछली बन गया यहाँ पर इस युग में इसलिए इसको मछलियों का महान युग कहा गया ठीक है नेक्स्ट लिखो कार्बोनिफेरस युग पांचवा गौ नंबर क्या कौन सा अंग है पांचवा कार्बो कार्बोनिफेरस युग कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग देखो कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ इसलिए इसे संसार का प्रथम कोयला युग भी कहा जाता है इसलिए इसे संसार का प्रथम कोयला युग भी कहा जाता है जल्दी जल्दी लिखो संसार का प्रथम कोयला युग भी कहा जाता है इस युग में जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हुए इस युग में जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हुए इस युग में जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हुए तथा पृथ्वी का वातावरण ठंड होने लगा तथा पृथ्वी का वातावरण ठंड होने लगा ठंड होने लगा ठंड इस युग में जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हुए तथा पृथ्वी का वातावरण ठंड होने लगा तथा पृथ्वी का वातावरण ठंड होने लगा इस युग को प्रथम हिम युग भी कहा जाता है इस युग को प्रथम हिम युग भी कहा जाता है प्रथम हिम हिम मतलब बर्फ बनना शुरू हो गया प्रथम हिम युग भी कहा जाता है ठंडा होने लगा ना पृथ्वी अब
नेक्स्ट लिखो। 10 मिनट में ग्रुप क्या बोलते हैं, मीटिंग खत्म होगा, दोबारा से लॉगिन करना होगा सबको, ठीक है। मीटिंग अपने से खत्म हो जाएगा तो दोबारा से लॉगिन करना। जलीय जीवों पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जलीय जीवों पर जैविक संकट प्रारंभ हुए। जलीय जीवों पर जैविक संकट प्रारंभ हुए जलीय जीवों पर जैविक संकट प्रारंभ हुए। क्यों क्यों जल जल का जीव पर संकट हो गया? ठंड होने लगा और पानी क्या हो गया, वातावरण बनने लगा और पानी जमने लगा। तो जमने लगा तो पानी में मछली रह पाएगा? नहीं। इसलिए जलीय जीवों पर जैविक संकट प्रारंभ हुए क्योंकि जल का जमना शुरू हो गया था। क्योंकि जल का जमना शुरू हो गया था। इस कारण कुछ जल के जीव इस कारण कुछ जल के जीव इस कारण कुछ जल के जीव पानी से बाहर निकलकर स्थल पर आए। इस कारण कुछ जल के जीव पानी से बाहर निकलकर स्थल पर आए स्थल पर आए जिससे जिससे उभयचर जीवों का उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। जिससे उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे मेढक है ना। हाँ जी, एम्फीबियन। जिससे उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए कार्बन इसलिए कार्बोनिफेरस युग को उभयचर जीवों की उत्पत्ति का युग भी माना जाता है। इसलिए कार्बोनिफेरस युग को उभयचर जीवों की उत्पत्ति का युग भी माना जाता है। इसलिए कार्बोनिफेरस युग को उभयचर जीवों की उत्पत्ति का युग भी माना जाता है। अरे तुम लोग म्यूट कर लो, जिधर से आवाज आ रहा है म्यूट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस युग को इस युग को इस युग को पेंजिया के विखंडन का युग भी कहा जाता है। इस युग को, हाँ, PANGEA PANGEA पेंजिया के विखंडन का युग भी कहा जाता है। अब पेंजिया क्या है, पेंजिया का विखंडन क्या हुआ, अब पेंजिया के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लो। पेंजिया, टॉपिक नाम लिखो पेंजिया। देखो 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट में जर्मनी के, ब्रैकेट बंद करो। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के, ब्रैकेट बंद करो, द्वारा कहा गया कि विश्व के सभी महादेश विश्व के सभी महादेश कार्बोनिफेरस युग के पहले कार्बोनिफेरस युग के पहले
एक साथ जुड़े हुए थे। विश्व के सभी महादेश कार्बोनिफेरस युग के पहले एक साथ जुड़े हुए थे, जिसका नाम अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया दिया था। जिसका नाम अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया दिया था। ठीक है। पेंजिया एक शब्द है, ठीक है, जो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने मतलब बोला था। और पेंजिया है क्या? तो पेंजिया का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि कार्बोनिफेरस जो युग था हम लोगों का, उससे पहले जो भी चीज था, ठीक है, जो भी महादेश थे सब एक साथ जुड़े हुए थे, मतलब कनेक्टेड थे। अभी कितना महादेश है? तो ये सातों एक जगह जुड़े हुए थे, ठीक है, ये इनका मानना था। तो सातों जुड़े हुए थे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा हम इसको पेंजिया कहते हैं। एक नाम दे दिया, वर्ड दे दिया पेंजिया, ठीक है। ठीक है। अब वहां लिखा हुआ क्या कि विखंडन, पेंजिया का विखंडन। तो पेंजिया को विखंडित करो। देखो पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। एक अंगारा लैंड, पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। एक अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड तथा दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। लिखो अंगारा लैंड के अंतर्गत, हाँ नीचे पॉइंट बना लो। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को रखा गया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को रखा गया तथा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, बताएंगे, अभी लिख लो। प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बने। दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बने। ठीक है। अब नीचे कुछ और पॉइंट लिखो। ब्राजील, नीचे नीचे अलग पॉइंट लिखो। ब्राजील को उष्ण कटिबंधीय, ब्राजील को उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है? म्यूट करो अपना आवाज़। रेडमी किसका है? म्यूट करो आवाज़। कहाँ तक हुआ? ब्राज़ील को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। ठीक है? ये ऐसे ही एक पॉइंट लिखवा दिए, ये ज़रूर कभी-कभी पूछ देता है कि ब्राज़ील कैसा देश है तो उष्णकटिबंधीय। हाँ, क्या चीज़ लिखी है अभी? वो ऐसे बॉक्स बना लेना, वो ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? बर्फ बनने लगा था, ठीक है ना? इस युग में जलीय जीव पर संकट आ गया, वातावरण ठंडा होने के कारण। तो पेंजिया जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने माना कि ये जो पेंजिया जो था, उस पहले महादेश सारे जो थे एक जगह जुड़े हुए थे कार्बोनिफेरस युग के पहले। फिर उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग के बाद इसका विखंडन हुआ। विखंडन होकर के सारे जो महादेश थे अलग-अलग हो गए, ठीक है? तो कौन किधर गए? अंगारा लैंड किसको कहा? उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को, ठीक है? और गोंडवाना लैंड में कौन-कौन आ गया? दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत हम लोगों का, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है? इतना हो गया पेंजिया के बारे में। हाँ, किस नाम से जाना जाता है बताओ? नहीं, एशिया महादेश किस लैंड के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछ सकता है। अंतर्गत, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस युग में
इस युग में हाँ, कार्बोनिफेरस ही चल रहा है। उसी के अंतर्गत पेंजिया बता दिए कि इससे कार्बोनिफेरस युग से पहले जो था, सभी महादेश एक जगह था, और इसके बाद क्या होगा कि ये टुकड़े हो गए, विखंडित हो गए और अलग-अलग तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इस युग में जीवाश्म जीवाश्म की जीवाश्म की प्राप्ति हुई जीवाश्म की प्राप्ति हुई विभिन्न महादेशों में वनस्पतियों का कोमा दो वहाँ पे, विभिन्न महादेशों में वनस्पतियों का प्रमाण मिला, मतलब वनस्पति मिल इसी समय बन गए थे, कार्बोनिफेरस युग में, है ना? वनस्पतियों का प्रमाण मिला है। वनस्पति से ऑक्सीजन का क्या लेना देना है? पानी में भी ऑक्सीजन होता है। तो उसी में रहा होगा। हाँ, उसी में रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विभिन्न महादेशों, क्या लिखा है बोलो? विभिन्न महादेशों में, हाँ, विभिन्न महादेशों में वनस्पतियों का प्रमाण मिला। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जो पेंजिया विखंडन हुआ, सुन लो एक बार। पेंजिया का जो विखंडन हुआ, तो जितने जो महादेश थे उस समय, स्थल का जो आकृति था, सब या तो उत्तर की तरफ गए या फिर दक्षिण की तरफ गए। तो लिखो, पृथ्वी के स्थलखंड का स्थानांतरण पृथ्वी के स्थलखंड का स्थानांतरण स्थलखंड पॉइंट बना के नीचे, हाँ हाँ, उसी में पेंजिया में के अंतर्गत ही भी आ जाएगा वर्ड। पृथ्वी के स्थलखंड का स्थानांतरण या तो उत्तर की ओर हुआ या तो उत्तर की ओर हुआ या फिर दक्षिण की ओर। या तो उत्तर की ओर हुआ, म्यूट करो। या तो उत्तर की ओर हुआ या दक्षिण की ओर। किसके तरफ से साउंड आ रहा है? म्यूट करो। पृथ्वी के स्थलखंड का स्थानांतरण या तो उत्तर की ओर हुआ या फिर दक्षिण की ओर। ठीक है, अब अगर तुम नक्शा देखोगे, वर्ल्ड मैप, रुको बोर्ड में दिखाते हैं। हम्म, हाँ जी। अब जरा बोर्ड देखने का कोशिश करो। बोर्ड दिख रहा है क्या?
कुछ इस तरह का फेस मिलेगा देखने पर, ये वाला और ये वाला, ठीक है? दिख रहा है? ये वाला फेस दिख रहा है? और ये वाला मैप नहीं दिख रहा है? दिखा? तो तो लग रहा है कि एक इधर आया होगा, एक इधर गया होगा। अगर दोनों को मिला के देखोगे तो लगेगा कि दोनों एक साथ सटा हुआ था। लग रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से शिफ्टिंग हुआ था उस समय। ठीक है? तो स्थलखंड का या तो दक्षिण की ओर गया था या फिर उत्तर की ओर गया था। ठीक? तो इससे ये चीज मिलता है प्रमाण कि स्थलखंड का क्या हुआ था, स्थानांतरण हुआ था उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर। ठीक है? चलो अगला लिखो, परमियन युग अंतिम। परमियन युग। परमियन युग। परमियन युग। लिखो, परमियन युग को, परमियन युग को सरीसृप युग भी कहा जाता है। परमियन युग को सरीसृप युग भी कहा जाता है। सरीसृप मतलब, हाँ, रेंगने वाले जीव। जितने भी जीव जितने भी जीव रेंगते हैं उसको सरीसृप वर्ग में रखा गया है। ठीक है? तो पर सरीसृप युग कहा गया इसको, परमियन युग को। ठीक है? जो भी रेंगने वाले जितने जीव हैं उसको सरीसृप वर्ग में रखा गया है। चलो, अब दो कल्प खत्म हो गया, तीसरा कल्प लिखो, मध्य कल्प। हाँ, इंग्लिश में रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तीसरा लिखो, मध्य जीव कल्प। तीसरा कौन सा है कल्प? मध्य जीव कल्प। हाँ, वो कितना सबसे ज्यादा तो उसी में लिखवा है, मध्य जीव कल्प। ये तीसरा कल्प है। देखो, इस कल्प का समय निर्धारण, इस कल्प का समय निर्धारण 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, वर्ष पूर्व से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मध्य जीव कल्प को ही मध्य जीव कल्प को ही 3 युगों का कल्प भी कहा जाता है। 3 युगों का कल्प भी कहा जाता है। 3 युगों का कल्प। 3 युगों का कल्प किसे कहा जाता है?
मध्यजीव कल्प को। तो कौन कौन सा इसका 3 युग है, लिख लो। देखो, मध्यजीव कल्प के 3 युग, मध्य युग कल्प के 3 युग। तुम लोग म्यूट कर लिया करो जब किसी से कोई आता है आसपास में तो। हाँ, मध्यजीव कल्प को 3 युगों का कल्प कहा जाता है। देखो, पहला युग, 3 युग में पहला युग कौन सा है? नंबर 1 लिखो, त्रियासिक युग। त्रियासिक, त्रियासिक युग, त्रियासिक युग। दूसरा जुरासिक युग। हाँ, इंग्लिश नाम तो है, एको हिंदी नाम है। त्रियासिक जो है इंग्लिश नाम है, हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं। त्रियासिक, त्रियासिक युग। ख लिखो, जुरासिक युग। जुरासिक, जुरासिक युग। और गौ लिख लो, क्रीटेसस, क्रीटेसस, क्रीटेसस युग। अब एक नंबर, कौन नंबर का लिखो, त्रियासिक युग के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखो। त्रियासिक युग को स्तनपायी जीव का युग कहा जाता है। त्रियासिक युग को, त्रियासिक युग को स्तनपायी, स्तनपायी स्तनपायी जीव का युग कहा जाता है। परंतु परंतु इस समय मानव का मानव का उद्भव नहीं हुआ था। स्तनपायी जीव आने लगे थे, मानव स्तनपायी जीव है कि नहीं? लेकिन इसमें मानव नहीं हुआ था, स्तनपायी के दूसरे जीव आए थे त्रियासिक युग में। मानव का उद्भव नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जुरासिक युग। जुरासिक युग, जुरासिक युग। जुरासिक युग को पक्षियों का युग कहा जाता है। जुरासिक युग को पक्षियों का युग कहा जाता है, यानी पहले स्तनपायी आ गया, अब पक्षी आ गया। जुरासिक युग को कौन सा युग कहा जाता है? पक्षियों का कहा जाता है। अब गौ नंबर लिखो, क्रिटेशस युग। क्रिटेशस युग। लिखो, क्रिटेशस युग को विखंडन का युग भी कहा जाता है। क्रिटेशस युग को विखंडन का युग भी कहा जाता है। गाड़ी किसके तरफ चल रहा है? बंद करो, म्यूट करो। क्रिटेशस युग को विखंडन का युग भी कहा जाता है।
अमर, म्यूट करो तो तुम। तनु, रॉबिन, लक्ष्मी, सबको म्यूट करो अपना। तनु, तुम्हारा म्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखो। क्रिटेशस युग में ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। क्रिटेशस युग में ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, तुमको क्या लगता है? लगता है तो अभी जब आएंगे उसमें तो सब बता देंगे। अगला पॉइंट बनाओ। गोंडवाना लैंड के अंतिम विखंडन के समय गोंडवाना लैंड के अंतिम विखंडन के समय गोंडवाना लैंड के अंतिम विखंडन के समय जब अफ्रीका पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रहा था जब अफ्रीका पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रहा था तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भूक्षेत्र में क्या गोंडवाना लैंड के अंतिम विखंडन के समय जब अफ्रीका पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुआ या हो रहा था तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भूक्षेत्र तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भूक्षेत्र में तनाव बल के कारण तनाव बल के कारण तनाव बल के कारण चट्टानों में दरारें बनी तनाव बल के कारण चट्टानों में दरारें बनी जिनसे होकर भूगर्भ से लावा निकला जिनसे होकर भूगर्भ से लावा निकला अर्थात अमर, तुम म्यूट करो। भूगर्भ से लावा निकला अर्थात दरारी उद्भेदन हुआ। एक अच्छा पॉइंट है यहाँ, दरारी उद्भेदन क्या है? दरारी मतलब दरार बना, उद्भेदन मतलब निकला, क्या निकला? लावा। अर्थात दरारी उद्भेदन हुआ जो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला। जो लावा निकला वो कितना वर्ग किलोमीटर फैला? 5 लाख, 50 नहीं लिखना, 5 लाख लिखना। जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला। जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला। इतना बड़ा एरिया में लावा निकला। ठीक है, लावा निकला तो कितना एरिया में फैल गया? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला।
और इसी प्रक्रिया को बोला गया था दरारी उद्भेदन। क्या बोला गया था? दरारी उद्भेदन। तो दरार क्यों बना? वर्ग किलोमीटर। 5 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्यों क्यों हुआ दरारी उद्भेदन? हाँ। तब तब क्या हुआ? हाँ बोलो। गोंडवाना गोंडवाना लैंड के अंतिम विखंडन के समय जब अफ्रीका पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रहा था, तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भूक्षेत्र में तनाव बल के कारण दरारें बनी, जिससे भूगर्भ से होकर लावा निकला, अर्थात दरारी उत्भेदन हुआ, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। हो गया। क्रमिक रूप से निकलने के कारण, पॉइंट बना के लिखो उसी को आगे। क्रमिक रूप से निकलने के कारण क्रमिक रूप से निकलने के कारण क्रमिक क्रमिक रूप से निकलने के कारण पठारी संरचना का निर्माण हुआ। पठारी संरचना का निर्माण हुआ, जो सोपानी दिखाई पड़ता था। पठारी संरचना का निर्माण हुआ, जो सोपानी दिखाई पड़ता था। सोपानी सो, सोपानी दिखाई पड़ता था, जिसे आज दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। जिसे आज दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। जिसे आज दक्कन के पठार के नाम से जाता है। देखो, दक्कन के पठार पर काली मिट्टी दक्कन के पठार पर काली मिट्टी, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लेना, रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल, काली मिट्टी, रेगुर सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। दक्कन पठार का सर्वाधिक क्षेत्र दक्कन पठार का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है। दक्कन पठार का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है, तथा इसके बाद मध्य प्रदेश का मालवा मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात, कर्नाटक एवं तेलंगाना के क्षेत्र आते हैं। मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात, कर्नाटक एवं तेलंगाना के क्षेत्र आते हैं। ठीक है। ठीक है, तेलंगाना के क्षेत्र आते हैं। तीन कल्प हुआ, चौथा कल्प लिखो आधुनिक कल्प। आधुनिक कल्प आधुनिक कल्प लिखो, आज से
7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय आज से 7 करोड़ पूर्व वर्ष का समय आधुनिक कल्प कहलाता है। इसे 2 युगों में बांटा गया है। इसे 2 युगों में बांटा गया है। टर्शियरी युग, इसे 2 युगों में बांटा गया है। खत्म हो जाएगा तो फिर से लॉगिन करना। टर्शियरी युग तथा क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग आधुनिक कल्प का समय क्या है? आज से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। इसको 2 भाग में बांटे, टर्शरी युग और क्वाटरनरी युग। ठीक है, अब लिखो टर्शरी युग। टर्शरी युग, टर्शरी युग, टर्शरी युग टर्शरी युग में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। टर्शरी युग में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। टर्शरी युग में जा रहा है आवाज अब? टर्शरी युग में टर्शरी युग में जा रहा है आवाज? टर्शरी युग में नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। इंग्लिश में क्या? टर्शरी युग में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे नवीन मोड़दार पर्वत निर्माण का युग भी कहते हैं। इसलिए इसे नवीन मोड़दार पर्वत निर्माण का युग भी कहते हैं। इसलिए इसे नवीन मोड़दार पर्वत निर्माण का युग भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पर्वत निर्मित हुआ इस समय वो लिख लो। हिमालय पर्वत। हाँ बोलो। हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ। टर्शरी युग, टर्शरी युग। तो अगर टर्शरी देगा तो आधुनिक नहीं देगा, क्योंकि आधुनिक के अंतर्गत ही ना टर्शरी आ रहा है। वो कल्प है, ये युग है। युग को युग के साथ देगा, कल्प को कल्प के साथ देगा। किस कल्प में हुआ तो आधुनिक कल्प में हुआ, लेकिन जब किस युग में हुआ तो टर्शरी युग में हुआ। ठीक है, ऑप्शन में कल्प देगा तो 4 कल्प का नाम देगा, और युग देगा तो 4 युग का नाम देगा। ठीक है ना, कल्प और युग एक साथ नहीं दे सकता ना।
और अगर कल्प और युग देगा तो उसमें अलग-अलग स्टेटमेंट बना करके देगा। तो दोनों मारना होगा। ठीक है। क्या लिखवा है? कहा जाता है। ठीक है। टर्सरी युग में हिमालय पर्वत टर्सरी युग में हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, कॉमा दे करके, एंडीज पर्वत, अल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्पस। हिमालय, हैं? टर्सरी युग, अल्पस। क्या बोल रहा है अमर, जल्दी बोलो। टर्सरी युग को नवीन मोरदार पर्वत युग कहा जाता है, लिखा। टर्सरी युग में हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एल्पस पर्वत आदि का निर्माण हुआ। हिमालय, रॉकी, एंडीज और अल्पस का निर्माण किस युग में हुआ? टर्सरी युग में। अल्पस, अल्पस। बोर्ड में लिख दिए हैं। ठीक है। एक और पर्वत लिख सकती है इसमें, एटलस। एटलस पर्वत। हाँ हाँ, एटलस पर्वत। ना इसे पतला है ना। हम्म। ये है ना, ये हो जाएगा। हाँ, ऐसा है, बोरा में रखा हुआ। मैथ का नहीं, ज्योग्राफी खत्म करना है पहले।